चलिए टीएस ग्रेवाल 2022-23 का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का थर्ड सम हम सॉल्व करेंगे। तो जिसमें आपका दिया हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है ऑन 30 जून 2022। तो हम कब बना रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? 30 जून 2022 को बना रहे हैं। तो हम डेट डाल देंगे। बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शोड बैलेंस ऑफ ₹12,000 बट द पासबुक शोड अ डिफरेंट बैलेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें? डेबिट बैलेंस दिया हुआ है किसका? कैश बुक का। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और डेबिट बैलेंस का हमारे लिए क्या होता है? फेवरेबल होता है। तो हम लिखेंगे प्लस की साइड। ओके। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? हमें क्या करना है? इसी में हमें रिकंसाइल करना है कि हमारे पास किसका बैलेंस दिया हुआ है? कैश बुक का। जब हमें कैश बुक का बैलेंस दिया होता है तो हम जो भी प्लस माइनस करेंगे वो कैश बुक में करेंगे। तो हमें क्या अपनी कैश बुक को किससे मैच कराते हुए चलना है? पासबुक से। पासबुक का जितना बैलेंस है उतना ही हमारा कैश बुक में का बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। अगर हमारा क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है तो हमें कैश बुक में प्लस माइनस करना है। अगर हमारा क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट हो रहा है तो हमें पासबुक में प्लस माइनस करना है। ये हमारा रूल होता है। तो पहले क्या हुआ है कि फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि चेक्स पेड इनटू द बैंक ₹8,000 बट आउट ऑफ दीज ओनली चेक्स ₹6,500 क्रेडिटेड बाय द बैंकर। क्या हुआ कि आपने क्या किया? चेक लगाया बैंक में, तो आपने अपने यहाँ कैश बुक में कितना प्लस कर लिया? ₹8,000। लेकिन बैंक ने कितना क्रेडिट किया आपके में पैसा? बैंक ने केवल कितना क्रेडिट किया है आपके बैंक में पैसा? 6,500। ठीक है। आपके बैंक में कितना पैसा पहुंचा है? 6,500। तो हमें करेक्शन किसमें करना है? इसमें करना है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि कैश बुक से स्टार्ट किया है तो कैश बुक में ही हमें प्लस माइनस करना है। तो अब मुझे इसके इक्वल करना है। इसके इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें से 1,500 को माइनस करना पड़ेगा, तो हम हमारा दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो वही लिखा हुआ है और उसको हमें लिखना है चेक पेड इनटू बैंक, चेक पेड बट नॉट क्लियर्ड, क्योंकि आपके जितने के क्लियर नहीं हुए केवल हमें उसी को ही माइनस करना है। सेकंड दिया हुआ है द रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट बाय ₹200, अंडरकास्ट बाय ₹200। तो ये तो हुई अंडरकास्ट की मिस्टेक। अंडरकास्ट की मिस्टेक फॉर एग्जांपल आपकी पासबुक और कैश बुक में कितना बैलेंस था? फॉर एग्जांपल 1,000। ठीक है। अब हुआ क्या कि आपने क्या किया कि कैश बुक में कितना कम लिख दिया है? 200। आपको क्या करना था? यहाँ पर कितना लिखना था? रिसिप्ट कॉलम में, रिसिप्ट कॉलम आपके पास पैसा लिखना था, मिला है आपको, तो आपको मान लो एग्जाम्पल के लिए लिखना था आपको 800, लेकिन गलती से आपने 800 की जगह कितना लिख लिया है? 600 लिख लिया है आपने गलती से। तो गलती आपको किस में सही करनी है? इसी में सही करनी है। तो जो आपने गलती की है उसको और प्लस कर दो 200, तो आपकी गलती सही हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? इसको 200 किसकी साइड लिखना है? प्लस की साइड लिखना है। थर्ड, क्योंकि कैश बुक की गलती कैश बुक से ही पूरी करेंगे हमने गलती से कितना लिख दिया है? अंडरकास्ट कर दिया, उसको कम लिख दिया, 600 लिख दिया, जबकि हमें लिखना कितना था? 800 फॉर एग्जाम्पल के लिए, मतलब 200 रुपए कम लिखे हैं। ये हो गया हमारा सेकंड वाला। थर्ड है आपका ऑन 29 जून। हम कब बना रहे हैं? 30 जून को, तो कोई बात नहीं, हमारे डेट के अंदर में ही काम हो रहा है। On 29th June, a customer deposited ₹3,000 directly in the bank account, but it was entered in the passbook only. क्या हुआ कि एक कस्टमर था आपका, उसने डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसे प्लस कर दिए, डाल दिए। कितने कर दिए? 3,000। तो आपके बैंक अकाउंट क्या हो गया? प्लस हो गया, लेकिन आपकी नॉलेज में था नहीं तो आपने तो प्लस किया नहीं। और हमें करना है किसके इक्वल? कैश बुक को क्या हम करें कि पासबुक इक्वल हो जाए, तो हम अगर इसमें 3,000 को प्लस कर देंगे तो हम इसके इक्वल हो जाएंगे। तो बस वही आपको लिखना है, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक।
तो हमें क्या करना है, 3000 को प्लस करना है। फोर्थ है आपका checks of rupees 9200 was issued, of which 2200 were presented for payment on 15th July। मीन्स आपके बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट के बाद क्या हुआ है, क्लियर हुए हैं, पेमेंट पहुंचा है, ठीक है। तो आपने किसी को इशू कितने किए, देखिए इसमें हम समझते हैं, आपने किसी को इशू किए होंगे चेक, तो आपने अपने यहाँ क्या कर लिया, माइनस कितना कर लिया, 9200, ठीक है। लेकिन बैंक में क्या हुआ कि जब आप रिकंसाइल बना रहे थे तो बैंक से कितना पैसा डिडक्ट हुआ है, केवल 8000 डिडक्ट हुआ है, ओके। 8000 में सॉरी 7000 ही डिडक्ट हुआ है, केवल 7000 डिडक्ट हुआ है। तो हमें करेक्शन किस में करना है, इसमें करना है। तो इसमें हमें इसके इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 2200 करना पड़ेगा। तो ये हमारी जो अमाउंट है वो किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। तो बस वही लिखना है हमें, चेक इश्यूड in June but present in July 2200। फिफ्थ आता है आपका लास्ट, पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ ₹330 एज इंटरेस्ट एंड डेबिट ऑफ ₹60 एज बैंक चार्जेस। पासबुक ने क्या किया है, पासबुक में क्या हुआ है, आपके क्रेडिट हो गए हैं पैसे 330, क्रेडिट होने का मतलब है प्लस हुए हैं, और बैंक ने अपना चार्ज ले लिया कितना, 60 रुपीज का। तो लेस हुआ है 60 और प्लस हुआ है 330, दैट मीन्स कि कितना प्लस हुआ है, अगर देखें हम तो 270 प्लस हुआ है, ठीक है। बैंक में कितना प्लस हुआ है, 270 प्लस हुआ है। तो आपको क्या करना है, चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसको अलग अलग भी कर सकते हो। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इधर प्लस 330 किया है तो आप इधर प्लस 330 कर दो, ठीक है। किसके नाम से, इंटरेस्ट के नाम से, ठीक है। और जो 60 रुपीज माइनस हुए हैं तो आप भी 60 रुपीज माइनस कर दो, ठीक है। जो बैंक ने किया है वही हमें करना है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, बैंक इंटरेस्ट 330 आपको भी प्लस करना है, और जो बैंक ने जो चार्ज लिए हैं आपसे 60 उसका आप माइनस कर दीजिए। और आप उसको डायरेक्ट भी ऐसे भी कर सकते थे, 270 प्लस हुआ है तो आप डायरेक्ट 270 भी प्लस कर सकते थे, ठीक है। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो आपका देखिए अब क्या है, आपका जो आंसर आएगा, आपका क्वेश्चन किससे स्टार्ट हुआ था, कैश बुक से, तो आंसर आएगा आपका पासबुक से, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, और ये आएगा आपका 16170। अगर हम इसका टोटल करेंगे तो आएगा आपका 17730, ठीक है। ये हमारा थर्ड का सॉल्यूशन है। आगे देखेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ ₹12,500। देखिए अगर आपको कैश बुक का कोई बैलेंस नहीं शो किया है, नहीं बोला है कि ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, तो आपको ये एज्यूम करना है कि ये आपका फेवरेबल बैलेंस है, यानी कि ये डेबिट बैलेंस की बात कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये कितना दिया हुआ है 12,500। नेक्स्ट है, अब पढ़ते हैं हम इसके रीजंस कि आपको क्या प्लस माइनस करना है। फर्स्ट है, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इश्यूड
बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने रुपए के? 6000 के। तो आपने किसी को क्या किया? इशू कर दिए। ठीक है, आपने क्या कर दिया? किसी को इशू किए तो माइनस में कर दिए, लेकिन पासबुक में से पैसा नहीं निकला क्योंकि सामने वाले ने क्या नहीं किया, आपने जो चेक इशू किए थे उसने क्या नहीं किया, प्रेजेंट ही नहीं किए, तो आपके पासबुक में से पैसा निकला ही नहीं। तो आपको किसके अकॉर्डिंग चलना है? पासबुक के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपने प्लस किया था उसको क्या कर दीजिए, सॉरी जो आपने माइनस किया था उसको क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। तो आपकी जो है मिस्टेक सही हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? अब प्लस करना है कितना? 6000। सेकेंड है चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। इसका मतलब है कि आपने डिपॉजिट किया, ठीक है, बैंक में आपने जैसे चेक लगाया, तो बैंक ने आपने तो क्या कर लिया? अपने प्लस कर लिया। कितने का चेक लगाए थे आपने? 9000 की। तो आपने अपने आप क्या कर लिया? प्लस कर दिया। लेकिन बैंक ने कलेक्ट ही नहीं किया वो पैसा, किसी भी वजह से, हो सकता है कोई हॉलिडे पड़ गई हो या कोई और भी रीजन हो सकते हैं, तो बैंक में प्लस नहीं हुआ है। तो आप क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। माइनस कर देंगे तो आपकी पासबुक और कैश बुक मैच करने लगेगी। तो हम क्या लिखेंगे इसको? माइनस की साइड। फिर आपका थर्ड, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या हुआ? बैंक ने क्या किया? इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पे कर दिया और आपने उसकी एंट्री नहीं की, बैंक ने क्या कर दिया? माइनस। तो आपको भी क्या करना है? फिर माइनस इक्वल होने के लिए बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम क्या करना है आपको? माइनस करना है। फिर आता है आपका फोर्थ, बैंक चार्जेस। बैंक ने आपको क्या दिए? बैंक ने क्या किया? आपसे चार्ज ले लिया किसी चीज का और आपको पता ही नहीं चला। बैंक ने क्या किया? माइनस किया है आपसे। कितना चार्ज लिया है उसने? 300। तो आप भी क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। बैंक ने जो किया है वही आपको करना है। ठीक है, अगला आता है आपका, अगला आता है अमाउंट डायरेक्टली पेड बाय द कस्टमर। बैंक पे एक कस्टमर आया और उसने क्या किया? आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डलवा दिए और आपकी नॉलेज में नहीं था, तो बैंक ने प्लस क्या कर दिया? 8000। तो आप भी क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। और कस्टमर पेड डायरेक्टली, तो आप भी क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। अगर पासबुक में प्लस हुआ है तो आप भी प्लस कर दीजिए अपनी कैश बुक में। सिक्स्थ है आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जब आप किसी कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है उस इन्वेस्टमेंट का, तो आपको क्या मिला है? उस पर इंटरेस्ट मिला है 2000 का। तो वही बैंक ने प्लस किया है, तो हमें भी क्या करना है? आपको भी प्लस करना है अपनी कैश बुक में। अगला है आपका लास्ट, कैश डिस्काउंट अलाउड ₹200 वॉज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। क्या हुआ? कैश बुक में आपने क्या कर लिया? प्लस कर लिया 200, लेकिन पासबुक में 200 प्लस नहीं हुआ है, तो आप क्या कर दीजिए? उसको डिडक्ट कर दीजिए, तो आपका पासबुक और कैश बुक का बैलेंस मैच कर जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका इसका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा?
28,500, इधर भी हम लिखेंगे 28,500, और जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो आपकी होगी 14,000। और ये हमारा क्रेडिट साइड आ रहा है, तो हमारा होगा ये क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस ही हमारे लिए कैसा होता है, फेवरेबल होता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अगले आने वाले क्वेश्चंस 5, 6, 7 और 8। थैंक यू।